Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we are going to discuss the last question of the chapter Admission of a Partner. आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं. अदरवाइज अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो मैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर स्टार्ट करूँगी, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है. हम उसे ख़त्म करेंगे पहले. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है. आन एंड शान पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं. हमें उनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 की गिवन है, जिसमें कि हमारे पास क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हैं आन और शान के. एसेट्स में हमारे पास कैश है, डेटर्स है, डेटर्स में से प्रोविजन लेस होता हुआ दिखाया गया है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड बिल्डिंग है. आगे वो कह रहे हैं कि वो लोग मोहन को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं. कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए. अब आपने क्वेश्चन में देखा, आपको ये बता रखा है कि मोहन को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, और ये भी बता रखा है कि उन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या था. बट ये नहीं बता रखा कि इन सब का न्यू रेशियो क्या है. इट मीन्स ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. ये मैंने बताया था, जब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो 3:2 रेशियो बता रखी है, जो कि ओल्ड रेशियो है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. क्वेश्चन चैप्टर का लास्ट है, तो अब तक तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आगे क्या बोला है? मोहन टू ब्रिंग एन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल. यानी कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद स्टूडेंट्स पिछले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम टाइप के, उससे भी ज़्यादा हम समझ चुके हैं. एग्जाम्पल्स में भी है, लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही दे दिया इन्होंने हमें न्यू कैपिटल वाली एडजस्टमेंट्स भी समझा दी और अब ओल्ड कैपिटल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए. इसमें क्या बोला हुआ है कि आन एंड शान की टोटल कैपिटल, जिसमें आप सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके होगे, जो हमने पहले नहीं किया क्वेश्चन में, बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर्स की निकालते थे, वही वाला कह रहे हैं वो. ठीक है, और कह रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर देना, उसके बाद वाला कैपिटल. समझ में आया? यानी कि इन्होंने पहले हमसे कितने सारे क्वेश्चन न्यू पार्टनर के कैपिटल के सॉल्व करवा दिए, अब ओल्ड पार्टनर के करवा रहे हैं. कोई बात नहीं. बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है और स्टॉक को 70%, पर स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%. यानी कि अभी वो अगर 100% है तो उसको 70% पे लेके आओ. ठीक है, बाय मतलब उतने से. बिल्डिंग को 20% से करो, स्टॉक को 70% तक करो. समझ में आया? ठीक है, प्रोविजन जो है वो हमें रेस करके 10,000 रुपये का करना है. भाई अभी प्रोविजन सिर्फ 3,000 का है, वो कह रहे हैं 10,000 का कर दो, यानी 7,000 से प्रोविजन बढ़ा दो. प्रोविजन हमें आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का 18,000 रुपये का बनाना है. देखो अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म के ऊपर कुछ लीगल लिटिगेशन वगैरह चल रही हो, ऐसा हो सकता है ना, तो उससे रिलेटेड कोई चार्जेस हैं. भाई लॉयर ने आके कहा है कि भाई आपके तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको ये देने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने प्रोविजन बना दिया. प्रोविजन कब बनाते हैं? जब हमें पता होता है कि हमारा आउटफ्लो होने के ज़्यादा चांस है. ठीक है, मोहन का शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल हमें 1,00,000 रुपये का बता दिया. ठीक है, मतलब फिर से वही बात है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करके आपको वो कह रहे हैं कि नए पार्टनर का कैपिटल निकाल दो, प्रीमियम ऑफ गुडविल का शेयर हम आपको बता रहे हैं. समझ में आया? हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है. पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर एडजस्टमेंट करके अपना बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन थर्ड स्टेप में विल मूव टू वर्किंग नोट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करना है. उन्होंने क्या बोला था? बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट कर दो. बिल्डिंग है 7 लाख की. इधर आपको एसेट बढ़ाना है, लाइबिलिटी कम करनी है. इधर एसेट कम करना है और लाइबिलिटी बढ़ानी है. ये चीज़ हमें पता है. भाई बिल्डिंग एक एसेट है और मैं बिल्डिंग को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी 7 लाख रुपए की बिल्डिंग है एंड दे आर सेइंग कि इसको 20% से अप्रिशिएट कर दो. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 7 2 सा 40, 40 आ गए. यानी कि 1,40,000 से हमने बिल्डिंग को बढ़ा दिया. फिर उन्होंने कहा था कि जो स्टॉक है उसको डेप्रिशिएट करके 70% पे ले आओ. अभी मेरा स्टॉक है 2 लाख रुपए का. ठीक है, इसको समझना थोड़ा अच्छा पॉइंट है. देखो स्टॉक 2 लाख रुपए का है, हम क्या एज्यूम करेंगे? भाई हम हर एक चीज़ को क्या मानते हैं? 100%. हमारे हिसाब से हमने अकाउंट्स में जो भी चीज़ें मांगनी है, अगर रेशियो है तो उसमें टोटल 1 मानना है, कोई भी अदर चीज़ है तो उसका हमने मानना है कि ये अभी 100% है.
वो कह रहे हैं जो ये 100% है ना, इसको 70% तक ले आओ, कम कर दो। मैंने कहा अच्छा, यानी कि आप क्या चाह रहे हो कि हम इसकी वैल्यू अब 1,40,000 कर दें ना। जिस स्टॉक की वैल्यू पहले 100% पे 2 लाख थी, उसको 70% पे लेके आने का मतलब मैं, आप क्या चाह रहे हो कि मैं उसकी वैल्यू को 1,40,000 कर दूँ। इतना समझ में आया। अब मैंने स्टॉक की वैल्यू को कम करके 1,40,000 का कर दिया। बच्चा गलती क्या करता है, ये समझ जाता है, यहाँ लिख देता है 1,40,000। स्टूडेंट गलती कर देंगे आप। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि एसेट को या लाइबिलिटी को कितने से बढ़ा रहे हो या कितने से कम कर रहे हो। ये नहीं लिखते कि कम करके उसकी वैल्यू क्या हो गई। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि बिल्डिंग को हमने 20% कम किया, तो कितना कम किया वो लिखा। सेम वे में आप यहाँ पे स्टॉक में क्या लिखोगे कि अभी हमारा स्टॉक 2 लाख का है और वो कह रहे हैं इसको 1,40,000 का कर दो, यानी कि हमें अपने स्टॉक की वैल्यू 60,000 से कम करनी है। इसका मतलब यहाँ पे 60,000 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उन्होंने बोला था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को रेस करना है टू 10,000। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रेस कर देंगे इसको 10,000 पे। तो मतलब हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 7,000 रुपये से। एक लाइबिलिटी है इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि प्रोविजन अभी मेरा कितना है, चाहते हैं वो 10,000 और अभी है सिर्फ 3,000, यानी कि मुझे प्रोविजन कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 7,000 रुपये से। आगे उन्होंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए भी प्रोविजन बना दो। तो लाइबिलिटी बना रहे हो ना, प्रोविजन लाइबिलिटी है, इसीलिए डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। कितने रुपए की, 18,000 रुपये की। बस इसके अलावा और कोई चीज़ तो थी नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,40,000, तो उतना ही टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 55,000 की। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट है, जिसको मैं आन और शान में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 33,000 इसके पास आ जाएगा और 22,000 इसके पास आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि हमें क्वेश्चन में आन और शान की बता रखी थी, 7 लाख एंड 6 लाख रुपीज़। देन अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जिसमें गेन हुआ, गेन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 33,000 का गेन इससे हुआ है और 22,000 रुपये का गेन इसको हुआ है। देन हमें क्वेश्चन में रिजर्व बता रखा था, जो कि मैंने बोला था कि रिजर्व हमेशा एक हिडन एडजस्टमेंट होती है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करना होता है। तो 90,000 इसको मिल गया रिजर्व का और 60,000 इसको मिल गया। नेक्स्ट में स्टूडेंट उसने हमें बोला था, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। लिखा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर देना, उसके बाद का कैपिटल आन और शान का लेना, इसीलिए हमें ये लेना पड़ रहा है। समझ में आई ये चीज़ आपको। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैं पार्टनर्स में बांटूंगी। अमाउंट बता रखा था 1 लाख रुपए का। मैम बोलोगे मैम मैं तो सेक्रीफाइसिंग, मैंने अभी तो बताया क्वेश्चन पढ़ते ही कि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर है, बिकॉज क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं बता रखा, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है। तो इट मीन्स कितना रेशियो था ओल्ड, आप देखिए ना फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन के लिखा हुआ है 3:2। तो सिंपली 3:2 की रेशियो में मैंने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 60,000 इसके पास और 40,000 इसके पास आ गया। मुश्किल तो था ही नहीं, कर चुके हैं पहले, अभी तक सब पुराना चल रहा है। अब क्या करेंगे, क्या और कुछ बचा नहीं। तो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी हम खुद से ट्रीटमेंट नहीं करते और उसका कभी कुछ वो बोलता भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा के उसको सिर्फ क्लोजिंग में रखना है, इतना सा काम होता है उसका। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। ये कितनी आ रही है, 8,83,000 और 7,22,000। यही वो हमसे मांग रहा था। और अब एक बार के लिए आप इसे क्लोज कर दो। यही वो आपसे मांग रहा था कि हमें दोनों ओल्ड पार्टनर्स की क्या बता दीजिए, एडजस्टेड कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल भी एडजस्ट करने के बाद कर दिया भाई, तेरी बात मान ली, हो गया। अब वही लिख दो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई स्टूडेंट। मतलब देखो, जो हम अभी तक नहीं करते थे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसकी जगह बोल्ड का लेना है। और अब मैंने पिछली बार भी बताया था यार, मैं किसी भी एक के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करूं। मेरे लिए ना मेरा आन फेवरेट है ना मेरा शान फेवरेट है, मेरे तो दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं दोनों का कैपिटल लूँगी, किसी एक का थोड़ी लेंगे। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, अगर 3 है तो 3 का लो, 4 है तो 4 का लो, और अब मिनिमम तो 2 होते ही हैं तो 2 लो। तो अब जब आपके पास टोटल कैपिटल आ गया जो कि 16,05,000 का आ रहा है, मोहन को आप 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो ना, तो उसका कैपिटल का शेयर भी कितना होगा, 1/4, यानी कि 401250। दैट्स इट, यही हमें चाहिए था, निकल गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये कैश के, यहाँ पे पहले आपने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है, ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है जो कि हमें यूज़ करना होता है स्टूडेंट्स। फिर ये अपना बाय बैंक और कैश वट एवर यू वांट आप लिख सकते हो। हमने निकाल लिया कि ये 401250 का लेके आ रहा है वर्किंग नोट में। दैट्स इट स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तब आप सिंपली से क्लोज कर सकते हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो देखो फाइनल बैलेंसिंग फिगर कितनी है आपकी, 8,83,000 तो थी पहले से इन दोनों की, और इसकी कितनी है 401250। डेट्स इट। अब आप दोनों साइड टोटल लिख दो और आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया। देखो मुश्किल नहीं है, बस इसमें दोनों पार्टनर का लेना है। मैं आपसे इसलिए ऐसे बोल रहा कि आपको याद रहे, बाकी इतने क्वेश्चन करके तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के हेल्प लेके अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लिया करो। सबसे पहले थे हमारे क्रेडिटर्स, उन्हें मेंशन करो 2 लाख रुपए के। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एज इट इज़ ही आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट, कितने का था 30,000 रुपीज़ का। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जिन चीज़ों का आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है उन्हें एज इट इज़ ही मेंशन कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000 रुपीज़। देन आपने प्रोविज़न बनाया था आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस प्रोविज़न, तो वो लिख दो 18,000 रुपये, क्योंकि वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तो बस हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, आन, शान एंड मोहन। इसका था 8,83,000, 7,22,000 एंड 401250, जिसका टोटल करके 2006250 आ रहा है। ठीक है, अब हम इधर टोटल लिखेंगे। अच्छा, अब एसेट साइड पे क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की। ये इसकी ओपनिंग फिगर थी, फिर 1 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल था और 401250 का कैपिटल का अमाउंट है। देखो ये क्या है, ये ब्रॉड डाउन है ओपनिंग फिगर। ये क्या है, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेके आया है, और ये क्या है, जो वो कैपिटल का शेयर लेके आया है। इन सब से हमारी कैश जो है वो बढ़ गई, और अब जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है वो है ये। फिर अगर हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स तो जितने थे उतने के ही रहे, बस प्रोविज़न में बदलाव आ गया, 10,000 रुपये के अब हमारे प्रोविज़न हो गए हैं। तो नेट बैलेंस कितना आ गया, 1,95,000। देन स्टूडेंट स्टॉक, जिसकी वैल्यू को कम कर दिया था हमने, 70% पे ले आए थे। देन प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपए की है, और उसके बाद है नेक्स्ट बिल्डिंग 8,40,000 रुपीज़। डन। बस अब क्या करोगे, टोटल कर दो, इधर आ रहा है 2424,250, इधर भी आ रहा है 2424,250। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आपके क्वेश्चंस यहीं पे सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID है @sarpita565। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।